दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। यूपी में सपा और कांग्रेस की तकरार का फायदा लोकसभा चुनाव में जाने कैसे उठाएगी भाजपा। आपसे बता दूं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को फेल करने की भाजपा की रणनीति सफल रही तो सपा और कांग्रेस की तकरार का फायदा पार्टी को मिलेगा। वहीं 3 राज्यों की जीत भाजपा के लिए उत्साह के साथ साथ 2024 में मिशन 80 को पूरा करने की चुनौती भी दे रहा है। सपा और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इससे भाजपा को एमपी में इंडिया गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी ही आसानी हुई। हालांकि दोनों दलों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भी यदि प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो पार्टी इसका पूरा फायदा उठाएगी। विधानसभा चुनाव में तीनों विपक्षी दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से पार्टी को मजबूती मिली थी। खास तौर पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का सबसे अधिक नुकसान सपा को ही होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा के साथ सपा के भी वोट काटेंगे। उधर पार्टी के नेताओं का एक वर्ग सपा को झटका देने के लिए रालोद से गठबंधन करने पर जोर दे रहा है। वहीं यह भी प्रयास है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल ही ना हो। 3 राज्यों में भाजपा के प्रचंड जीत से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्साह के साथ 2024 में मिशन 80 को पूरा करने की चुनौती भी है। मोदी सरकार की हैट्रिक लगाने की सबसे बड़ा दारोमदार यूपी पर ही है। ऐसे में पार्टी को चुनावी रणनीति से प्रत्याशी चयन और जमीनी तैयारी में एक एक कदम सोच समझकर रखना होगा। कार्यकर्ताओं के इस उत्साह का उपयोग करते हुए उन्हें चुनाव तक लगातार सक्रियता रखनी होगी। ये बहुत बड़ी बात मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि मछली शहर लोकसभा के जनप्रिय नेता और सांसद बीपी सरोज के पुत्र प्रमोद सरोज ने जीत के समय जब मणियाहू कोतवाली के सामने भगत सिंह और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जश्न मनाया जा रहा था, तो उस समय प्रमोद सरोज ने यह साफ साफ कहा था कि अभी तो यह झांकी है, 2024 बाकी है। और शैलेश पांडे जी जो काशी क्षेत्र के प्रांतीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा सेमीफाइनल है, इसमें हमने 3-1 से विजय हासिल की है और 2024 में 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हमारा कब्जा होगा। तो ये बात आप गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश में यदि सपा और कांग्रेस की तकरार ऐसे ही रहेगी तो सीधे सीधे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।